गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट इंटीरियर ऑफ द एंगल्स। ओके, आज हम लोग देखिए इंटीरियर ऑफ द एंगल्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो इंटीरियर ऑफ द एंगल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी देखिए कोई भी क्या करिए कि कोई भी ट्रेंगल बना लीजिए। ये हो गया ट्रेंगल ए बी सी। तो इसके अंदर का जो कोई भी जो है अंदर का जो पार्ट क्या कहलाता है, इंटीरियर ऑफ द एंगल्स। इंटीरियर इन माने अंदर, ऑफ एंगल्स, एंगल का अंदर का जो पार्ट होता है इंटीरियर ऑफ द एंगल्स कहलाता है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द एंगल्स कहलाता है। एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स एक होता है, इंटीरियर ऑफ द एंगल्स हो गया, दूसरा पॉइंट है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स। एक्सटीरियर RIOR, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स। एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स का मतलब होता है कि जो बाहर का पोर्शन, यह वाला, ये जो बाहर का यानी कि ट्रेंगल के जो चारों ओर, यानी कि इसके जो है बाहर का जो चारों ओर का जो है पार्ट क्या कहलाता है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स कहलाता है। ओके, तो कोई भी एंगल्स बनाओ तो इंटीरियर का मतलब अंदर का पोर्शन और एक्सटीरियर का मतलब होता है कि बाहर का पोर्शन कहलाता है। ओके, तो यह हो गया हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, कैसे हम लोग पता करते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा, देखिए अब अगला जो पार्ट है एंगल 360 डिग्री एंगल। देखिए अगला जो एंगल हमारा होता है एंगल, देखिए एंगल में देखिए दो बातें। पहला है हमारा 180 डिग्री कैसे बनाते हैं, और दूसरा 360 एंगल्स एक कब बनता है। एंगल्स में दो बातें, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये दोनों कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सीधा सीधा जो है हम डिफिनेशन में समझा दे रहे हैं। पहले देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री का बनाना हो तो देखिए कैसे बनाओगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, 180 डिग्री, यह वाला पूरा एंगल, यह वाला जो पूरा एंगल होता है इसको बोलते हैं 180 डिग्री। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल में कितना होता है 180 डिग्री, यह वाला 180 डिग्री। कोई कहे कि यह वाला एंगल बनाइए तब भी सही है, या तो नीचे ऐसे यह वाला एंगल बनाइए वह भी सही है 180 डिग्री, इस तरह से। यह हो गया दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई कहे कि 360 डिग्री एंगल बनाइए, कितना बनाइए 360 डिग्री, तो इसके लिए क्या होगा, 360 का मतलब कंप्लीट, ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री का मतलब यह हो गया। ठीक है, और देखिए यह हो गया 360 डिग्री। अगर ये तो एंगल्स की बातें हुई 180 और 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया। 180 का मतलब सेमी सर्कल, यह वाला सेमी सर्कल, नीचे वाला ये वाला 180 से नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया दूसरा कंडीशन 180 और 360। अब देखिए कुछ और, देखिए यह हमारा है तो अगर हम बना दें इस तरह से, देखिए यह एंगल हमारा है, यह लाइन, यह जो है पूरा ये कोई पॉइंट P है। इस पर देखिए यह वाला एंगल कितना है, यह वाला यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। यह वाला कितना एंगल बनता है 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, और यह वाला एंगल भी कितना बनता है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक यह वाला एंगल भी कितना 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक यह वाला एंगल भी 90 डिग्री। यह है, अगर यह वाला अगर पूरा कैलकुलेट करना हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना बना तो 90 और 45 बन जाएगा। अगर इसका हाफ करना है तो 45 डिग्री, यानी कि इसी तरह से हम लोग एंगल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल्स में कुछ फार्मूले दिए गए हैं। पहला है 1 डिग्री फार्मूला, नोट कर लीजिए फार्मूला। फार्मूला में पहला है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, लिख लीजिएगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, इस तरह से। दूसरा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, अगर डबल हो तो उसको बोलते हैं सेकेंड। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट
1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो इस तरह से यह जो है हम लोग मेजर करते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ओके, अब बात आती है कि काइंड्स ऑफ एंगल्स। काइंड्स ऑफ एंगल, तो देखिए एंगल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला बेस्ड ऑन साइड्स के आधार पर 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। और बेस्ड ऑन एंगल्स 3 टाइप्स। ठीक है, ये जो है कुल मिलाकर के टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि जो है अगर पूरा प्रकार देखें तो ये यानी कि जो है 3 टाइप्स। बेस्ड ऑन साइड्स के आधार पर 3 टाइप्स होते हैं, और बेस्ड ऑन एंगल्स के आधार पर भी वर्गीकरण 3 टाइप्स के होते हैं। यानी कि ये 2 प्रकार हो गए जो है एंगल के, 3 बेस्ड ऑन साइड और 3 बेस्ड ऑन एंगल्स। अगर हमको साइड्स के आधार पर अगर बताया जाए, ठीक है सॉरी, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, ये जो है टाइप्स ऑफ ट्रेंगल यहाँ पर बता दिए हम। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, काइंड्स ऑफ एंगल्स एक गलत हो गया। ठीक है, इसको कट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एंगल्स नहीं, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल होते हैं 3 जो है बेस्ड ऑन साइड के आधार पर। तो ये जो है ट्रेंगल का पोर्शन पढ़ाए आज, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, एक तो गलत हो गया। चलिए देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स, वो ट्रेंगल में बता दिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ यहीं पर अगर देखना हो तो देख लीजिए यहाँ से। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स जो है के टाइप जो है 2 प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। 3 जो है साइड्स के आधार पर ट्रेंगल होते हैं, और 3 बेस्ड ऑन किसके, एंगल्स के आधार पर होते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल्स में नहीं होता है। ठीक है, ऐसा जो है, ठीक है, बेस्ड ऑन साइड्स और ये। ठीक, तो चलिए देखिए, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला आता है राइट एंगल। पहला क्या होता है टाइप्स ऑफ एंगल में, क्या पहला आता है राइट एंगल, बना लीजिएगा उसको। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल उसे कहते हैं कि जो ठीक 90 डिग्री का हो। ठीक है, कोई भी जो है क्या हो, राइट एंगल उसे कहते हैं कि जो ठीक जो है क्या हो, 90 डिग्री का हो। यह हमारा क्या है, राइट एंगल होता है, यानी कि जो कितना हो, 90 डिग्री हो। उसके बाद आगे चलते हैं एक्यूट एंगल उसे कहते हैं, एक्यूट एंगल उसे कहा जाता है कि एन एंगल हुज मेजरमेंट, एक ऐसा एंगल कि जिसका मेजरमेंट 0 से क्या हो, 0 से तो ज्यादा हो। ठीक है, 0 से ज्यादा हो, मोर देन 0 डिग्री, 0 से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, लेस हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। चलिए देखिए, हम बुक दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये RS अग्रवाल की बुक है, देखिए यहाँ से, एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा, ये सब लिख लीजिएगा। आगे देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा हो बट लेस देन क्या हो, 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। उसको जो है हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो, उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और इसका जो है एग्जाम्पल देखिए, इसका फिगर बनाना हो स्ट्रेट एंगल का, तो यह वाला हो गया क्या, स्ट्रेट एंगल, यह 180 डिग्री।
ये हो गया क्या, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 100 डिग्री, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा हो लेकिन बट लेस देन 360 डिग्री, और उसका जो मेजरमेंट हो 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल, एंड एंगल हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो उसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। देखिए ये फिगर है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल 90 से कम है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा और 180 से क्या है, कम है। अब देखिए आगे स्ट्रेट एंगल, यानी कि यह वाला 180 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब वो होता है कि जो 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से क्या हो, कम हो, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल, देखिए यह कंप्लीट एंगल यानी कि पूरा सर्कल क्या होगा, पूरा सर्कल। ठीक है, तो यह हो गया। आगे देखिए, अगला है इक्वल एंगल। इक्वल एंगल तो जानते ही हो कि वह एंगल जो क्या हो, ठीक जो है दोनों, दो एंगल, दो या दो से अधिक एंगल जो है जिसका जो मेजरमेंट सेम हो, क्या कहलाते हैं, इक्वल एंगल कहलाते हैं। तो यह हो गया इक्वल एंगल। आगे हम लोग चलते हैं कंप्लीमेंट एंगल। अगला जो डिफिनेशन है क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी कंप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स आर said to be complement two angles are said to be complement if their sum is if their sum is 90 डिग्री। ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट इफ देयर सम इज 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल को हम लोग कंप्लीमेंट कहते हैं। दो एंगल जो है एक दूसरे के कंप्लीमेंट कहे जाते हैं यदि इनका जो सम हो वह क्या हो, 90 डिग्री हो। इनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल 10 डिग्री और 80 डिग्री। देखिए इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या बोले जाते हैं, कंप्लीमेंट। 30 डिग्री और कितना 60 डिग्री, ये भी दोनों क्या बोले जाते हैं, कंप्लीमेंट बोले जाते हैं, एक्सेट्रा। यह है। अगर हमको एक क्वेश्चन दिया गया हो, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री का कंप्लीमेंट निकालना हो तो क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री बराबर 90 माइनस 20 इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। अगर हमको जो है फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री का कंप्लीमेंट निकालना हो तो कंप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री बराबर 90 माइनस 20 इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीमेंट्री हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अब चलिए देखिए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री SUPP सप्लीमेंट्री MENTARY सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी, देखिए टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट इफ देयर सम इज 180 डिग्री। बस यही है यहाँ पर स्टेटमेंट, यही टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट इफ देयर सम इज 180 डिग्री। यदि दोनों का सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल है 30 डिग्री और 150 डिग्री। दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 180। आगे देखिए 40 डिग्री 40
और 140 डिग्री, यह हो गया 120 डिग्री और यह 60 डिग्री। दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर एग्जाम्पल अगर देखिए, अगर फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 150 अगर निकालना हो तो क्या करोगे, 180 में से 150 घटा दोगे 30 डिग्री आ जाएगा। अगर 120 का जो है सप्लीमेंट पूछे तो 180 में से 120 का क्या करोगे, माइनस करोगे, आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो यह हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला जो डिफिनीशन हमारा है, देखिए अगला जो डिफिनीशन हमारा है, अगला जो डिफिनीशन है एडजेसेंट एंगल्स। अगला जो डिफिनीशन हमारा है एडजेसेंट एंगल्स। तो चलिए देखिए एडजेसेंट एंगल्स का डिफिनीशन कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। एडजेसेंट एंगल्स को देखिए, एडजेसेंट एंगल्स, अगला जो डिफिनीशन है एडजेसेंट एंगल्स। तो देखिए एडजेसेंट एंगल्स, देखिए एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, अगर हम दो एंगल्स बनाएं, देखिए यहां से दो एंगल्स बना रहे हैं, एक एंगल, टू एंगल बना रहे हैं, एक एंगल यह दो एंगल है ओ ए, ठीक है, ओ ए, और यहां पर ओ ए हो गया, यहां पर बी कर लें और इसको सी कर लें। यहां पर दो एंगल बनाए, देखिए एक एंगल तो यह बन गया और एक एंगल तो यह बन गया, ये दो एंगल बने, एक एंगल 1 और एक एंगल 2। इन दोनों एंगल को ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है हमको। देखिए यहां से देखिए, अगर हम इसका नाम लें एंगल का, बी ओ ए, एंगल 1 का नाम है, 2 का नाम क्या है बी ओ सी, बी ओ ए, बी ओ सी। तो इन बोथ केसेस इट इज क्लियर दैट वन आर्म इज कॉमन, ओ बी, इसकी 3 आर्म है, ओ बी, ओ ए और ओ सी। इसमें एक आर्म जो है कॉमन है, कौन आर्म कॉमन है, ओ बी कॉमन है, और एक वर्टेक्स कॉमन है, कौन कॉमन वर्टेक्स, ओ। और जो नॉन कॉमन आर्म है ओ बी, जो नॉन कॉमन आर्म है ओ ए और ओ सी, इस कॉमन आर्म के क्या है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर इसको ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो है यानी कहने का मतलब कि इसमें एक कॉमन पॉइंट है ओ, और नॉन कॉमन आर्म कौन है, ओ ए और ओ सी है, जो इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है। अगर ऐसा जहां कहीं भी अगर दो एंगल बने तो उसको जो है क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ओके, तो इसका जो है डिफिनीशंस लिख लो। टू एंगल्स आर, देखिए इसका जो डिफिनीशंस है, टू एंगल्स आर सेड टू बी, टू एंगल्स are said to be, two angles are said to be adjacent, two angles are said to be adjacent if they have पहला, they have common vertex, common vertex, और कॉमन वर्टेक्स क्या है ब्रैकेट में, ओ, दैट इज ओ है फिगर में, कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। दूसरा, दे हैव कॉमन आर्म, कॉमन आर्म कौन है वहां पर, ओ बी, कॉमन आर्म क्या है, ओ बी है हमारा। तीसरा, एंड थर्ड, एंड नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स कौन, ओ ए और ओ सी, यही तो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स लाई
अपोजिट टू दी कॉमन आर्म, ठीक है। यह यानी कि नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ सी लाई अपोजिट टू दी कॉमन आर्म। ओके, तो यानी कि यह हो गया डिफिनेशन। तो देयरफॉर इन फिगर एंगल 1 and angle 2 are called adjacent angles। यह हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल्स का डिफिनेशन। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, यह हमारा जो है देखिए दो एंगल बने हैं, इसमें जो है दो साइड कॉमन है, दो कॉमन आर्म है ओ ए और ओ सी, और एक जो इसमें जो है दो जो है सॉरी एक यह जो है दो एंगल बना है, इसमें एक कॉमन आर्म है ओ बी और दो नॉन कॉमन आर्म है कौन कौन, ओ ए और ओ सी है। देखिए टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, इन दोनों एंगल को एडजेसेंट कहेंगे इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ। वर्टेक्स का मतलब होता है कि पॉइंट, ओ ए सी, ये वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स दैट इज ओ है, यह ओ। कॉमन आर्म कौन है, ओ बी है। एंड नॉन कॉमन आर्म्स का मतलब ओ ए एंड ओ सी लाई अपोजिट टू द कॉमन आर्म। ओ ए और ओ सी जो है इस कॉमन आर्म के किधर लाई करती हैं, अपोजिट साइड, लाई अपोजिट टू द कॉमन आर्म, ठीक है। तो देयरफॉर इन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो इसलिए जो है एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्यों, क्योंकि जो है इसमें एक वर्टेक्स कॉमन है और एक साइड, एक जो है आर्म कॉमन है, और जो नॉन कॉमन आर्म है यह कॉमन आर्म के किधर लाई करती हैं, अपोजिट लाई करती हैं। तो इसलिए यह दोनों एंगल 1 और 2 क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। कल हम लोग न्यू वीडियो के साथ, नया कंसेप्ट के साथ पुनः हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। कल हम लोग जो है पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये सब जो है डिफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे एग्जाम के लिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज का वीडियो पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।